पिछले में 10 सालों से एज ए सेल्स एक्सपीरियंस मैंने माइक्रो फाइनेंस में काम किया। मैंने सेल्स मार्केटिंग में मैंने काम किया अलग अलग कंपनियों में। और आज हम इनकम करो के नाम से हमारी एक कंपनी है जिसकी मेन कंपनी है सन ग्लोरी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम ऑन ब्रांड लोन एजेंसी का काम करते हैं जो कि लोगों तक पहुंचाते आपके ही नाम पे एक वन ऑन ब्रांड करके देते, जहां से आप खुद के नाम से, खुद के ब्रांड के नाम से काम कर सकते हैं और लोगों को लोन दे सकते हैं। बट अमाउंट जो पैसे होते हैं वो तो बैंक ही लगाते हैं, लेकिन आपके ब्रांड से काम होगा इसमें, जिससे आपका मार्केट में ट्रस्ट बढ़ेगा। समझते हैं कि एक्चुअल हमने एक सिंगल गोल के साथ अपनी कंपनी का स्टार्टअप किया था 2019 में। हमने एज ए डीएसए मॉडल पे काम किया, फिर एजेंट बना के काम किया, और आज हम फाइनली ऑल ओवर इंडिया में हम लोन एजेंसी प्रोवाइड करते, वो भी आपके नाम से। आप समझेंगे कि ऑन ब्रांड प्रोग्राम होता क्या है। कि आज भारत में लाखों नहीं करोड़ों एजेंट्स काम करते हैं। यदि मैं एक रजिस्टर एजेंट की एक आंकड़ा लूं तो आज पूरे भारत में 1.5 करोड़ एजेंट हैं जो किसी ना किसी बैंक के साथ टाई अप होके काम कर रहे हैं। किसी ना किसी माध्यम से, या एनबीएफसी के उन्होंने डीएसए ले रखा है, या फिर प्राइवेट बैंक का डीएसए ले रखा है, वो काम करते हैं रजिस्टर, जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं बैंक से जुड़ा है। बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो तो पैसा कमा लेते हैं, हर महीने हर दिन फाइल लाते हैं, फाइल लगाते हैं। लगाने के बाद में उन्होंने पे आउट भी लेते हैं, और पे आउट लेने के बाद बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उसका मार्केटिंग किसका होता है, बैंक का होता है, या फिर एनबीएफसी, या जिस भी उस प्राइवेट या फिर किसी भी एनबीएफसी से उन्होंने डीएसए लिया हुआ है। सिस्टम किसके हाथ में है, उन्हीं एनबीएफसी के हाथ में। कंट्रोल किसके हाथ में, उन्हीं एनबीएफसी के हाथ में कंट्रोल है। इसके हाथ में कुछ नहीं। मेजर प्रॉब्लम यदि देखा जाए तो ग्रोथ ना के बराबर। आप एजेंट है तो एजेंट सिर्फ कमीशन के लिए काम करते हैं, आपका खुद का ब्रांड नहीं होता, ना ही कोई मार्केट में ट्रस्टेबल हो पाता है। तो इसी चीज का सॉल्यूशन हमने लेके आया कि हम चाहते हैं कि भारत में जितने भी एजेंट काम कर रहे हैं वो कम से कम अपने ब्रांड, अपने सेल्फ के ब्रांड पे काम करे, खुद का ट्रस्ट जनरेट करे, और वहां से वो धीरे धीरे आगे बढ़े। यही हमारी कंपनी का विजन एंड मिशन है। हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट होके काम करे भारत में एक एजेंट। उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ पे जो सर्विसेज मिलेंगे वो मार्केट में इजी तरीके से अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको जो सर्विसेज मिलेंगे, जिस तरह का सपोर्ट मिलेगा, एक बार आप इस चीज को देखें, चीजें समझें कि किस तरह से हम काम करते हैं, किस तरह से लोगों को सपोर्ट देते हैं, तो समझेंगे कि सर्विस क्या क्या है। अभी के टाइम पे हम जो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो आपको पता होगा कि हम ऑल टाइप की पोर्टल्स आपके लिए लेके आए हैं। प्राइवेट बैंक लोन पैनल हो गया, गवर्नमेंट बैंक लोन पोर्टल हो गया, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पोर्टल हो गया, माइक्रो टैक्स और जीएसटी का भी पोर्टल मिलता है जहां से आप टैक्स का काम कर सकते हैं। माइक्रो पैनल एंड इंस्टेंट डायरेक्ट पे लॉगिन पैनल देते हैं आपको, लोन, क्रेडिट कार्ड, डीमेट अकाउंट, जितनी भी सर्विस एक फाइनेंस के अंदर होना चाहिए वो सारी सर्विसेज हम आपको आपके उसी सीआरएम वेबसाइट, और यदि आप मोबाइल ऐप भी चाहते हैं तो उसी के अंदर हम अटैच करके देते हैं। यहाँ तो आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारे पोर्टल्स हैं। चाहे गवर्नमेंट बैंक पैनल का पोर्टल ले लीजिए, लोन का ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड का ले लीजिए। लेकिन एक पैनल और भी हमारे पास है जहां से आपके लिए यूनिक है, ना ही मार्केट में किसी के पास अभी अवेलेबल है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या एक क्लाइंट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, पिन कोड लेने के बाद, क्या लगता है एक क्लाइंट का यदि लोन के बारे में ये पता लग जाए कि इस क्लाइंट का लोन होगा या न होगा, तो कैसा रहेगा आपके लिए? एक बार चैट बॉक्स में बताइए। चलिए, काफी लोग चैट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे करता है इसका। स्मार्ट सेल पैनल एक ऐसा पैनल है जहां से आप सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड और पैन नंबर डाल के ये पता कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर कितना लोन हो सकता है, कौन कौन से एनबीएफसी प्राइवेट बैंक हैं जो लोन करने आज आप एलिजिबल हैं, उसमें कितना लोन हो सकता है, क्या टेन्योर रहेगा, आरओआई कितना रहेगा, ये सारा चीज आपको उसी पैनल में पता चल जाएगा। क्या लगता है कि आप एक क्लाइंट का डॉक्यूमेंट ऐड करने के बाद ये पता लगा लेते हैं कि कितना लोन हो सकता है, किस बैंक से हो सकता है,
उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, तो कैसा रहेगा आपके लिए, एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, सही रहेगा, सही रहेगा। तो ये हम आपको देते हैं स्मार्ट सेल पैनल। और आप समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है और किस टाइप का हम प्रोडक्ट पे काम करते हैं फाइनेंस को लेकर। कितना फाइनेंस प्रोडक्ट आज की डेट में हम आपको दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं 500 से ज्यादा लेंडिंग पार्टनर, जहां से आप 500 प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देखा जाए, आप देख ही रहे होंगे पर्सनल लोन पैनल, जहां आपको 80 से भी ज्यादा पर्सनल लोन देने की बैंक मिल जाता है, जहां से आप अपने क्लाइंट को पर्सनल लोन दे सकते हैं। बिजनेस लोन पैनल, जहां से आप 40 से भी ज्यादा बिजनेस की लोन दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। इंस्टेंट लोन की भी सर्विस देखा जाए तो 60 से प्लस हम आपको दे रहे हैं, जहां से आप इंस्टेंट लोन दे सकते हैं क्लाइंट को। होम लोन आप देख ही सकते हैं कि होम लोन में भी आपको 50 से ज्यादा हम पैनल दे रहे हैं। साथ ही आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी आपको 25 से ज्यादा बैंक मिल जा रहा है। क्रेडिट कार्ड में आपको 30 से ज्यादा बैंक मिल जा रहा है। अकाउंट ओपनिंग में आपको 20 से ज्यादा पैनल मिल जाए, जहां से आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सर्विस में डीमैट अकाउंट टैक्सेशन का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका पोर्टल भी हम आपको देते हैं, जहां से आप काम करते हैं। सिर्फ हम यहीं पे नहीं रुके हैं, हम सिर्फ बैंकिंग का ही सर्विस नहीं दे रहा आपको, हम दे रहे हैं इंश्योरेंस का भी सर्विस, जहां से आप इंश्योरेंस में मोटा कमीशन कमा सकते हैं एक क्लाइंट का इंश्योरेंस करके। चलिए समझते हैं कि इंश्योरेंस में कौन कौन कंपनी आपको मिल रहा है। इंश्योरेंस में हम आपको टोटल देते हैं 65 से भी ज्यादा कंपनी, जहां से आप एक ही जगह पे अपने नाम के ही साथ कर सकते हैं इंश्योरेंस का भी काम। तो आपके मन में ये लग रहा होगा, एक्चुअल हम इतनी कंपनी का नाम ले रहे हैं तो हमने अभी तक का क्या किया है। मैं आपको बता दूं, हमने यदि पिछले 5 सालों की बात करें तो हमारा जो आज के डेट में रेवेन्यू है, वो टोटल रेवेन्यू आप एक बार देख सकते हैं। हमने 2021 में 482 करोड़ का काम किया है, 2022 में 660 करोड़ का, 2023 में 730 करोड़ का, 2024 में 819 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट का काम हुआ है, और 2025 में हमने टोटल 753 करोड़। यदि पिछले 5 सालों की बात करें तो टोटल हमने काम किया है 3444 करोड़। और हमने जो पे आउट रिलीज किए अपने पार्टनर्स का, अपने डीएसए एजेंट का, वो 861 करोड़। यदि हम परसेंटेज पे निकालें तो मोस्टली 2.5%, मतलब 2.5% का हमने पे आउट रिलीज किया है। ये हमने अपने एजेंट्स जो हमारे साथ काम करते हैं उसको हमने पे आउट रिलीज किया है। ये हमारा था पिछले 5 सालों का बिजनेस। साथ में हम समझेंगे कि एक्चुअल में आपको एक लोन में कितना कमीशन मिलता है, इंश्योरेंस में क्या कमीशन मिलता है। देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि किस में कितना आपको कमीशन मिलता है। यदि आप लोन करते हैं तो लोन में 0.50% से लेकर 4.50, मतलब ₹4.5 तक का कमीशन मिलता है आपको, 4.5% का। इंश्योरेंस में की बात करी जाए तो 10 से लेकर 70% तक का कमीशन मिलता है। क्रेडिट कार्ड में 500 से लेकर ₹7,000 तक का। बैंक अकाउंट ओपनिंग और डीमेट अकाउंट में 200 से लेकर ₹950 तक का। सीएससी सर्विस में अपने अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हैं, मार्केट को देखते हुए, क्योंकि मार्केट से ज्यादा आप चार्ज करेंगे तो सीएससी में ऑलरेडी आपको चार्ज नहीं देगा। साथ ही टैक्स में आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सीए के पास जाइएगा तो उसका अलग अलग चार्जेस होता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात करी जाए तो हम जो आपको वेबसाइट, सीआरएम और मोबाइल ऐप बना के देते हैं, उसमें आप अपनी ब्रांड से अनलिमिटेड डीएसए बना सकते हैं। आप अपनी कंपनी के नाम से अनलिमिटेड डीएसए बना सकते हैं। यदि एक नॉर्मल इंसान भी, जिन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का फाइनेंस का काम नहीं किया, वो भी करना चाहता है, तो उसके लिए इजी और आसान तरीके से मैं एक छोटा सा डेमो, एक तरीका मैं शेयर कर रहा हूं, जिसमें से आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में एक एजेंट क्या अर्निंग कर सकता है एक महीने के अंदर में। एक छोटा सा कैलकुलेशन में लेके चलता हूं। आप यहाँ 7 दिन ट्रेनिंग के बाद में अब पर डे एक फाइल भी लाते हैं, और अपने ही स्मार्ट सेल पैनल से चेक करते हैं कि किसका लोन होगा नहीं होगा, तो क्या लगता है 30 में से कितने फाइल निकल जाएंगे। एक बार कमेंट में आप जरूर बताएं, एक बार देखते हैं। ओके, 10, 15, एक भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं।
एक्चुअल एक मैथमेटिक्स क्या कहता है और किस तरह से वर्क होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन लेके आया है। यदि आप 30 फाइल लेके आते हैं महीने में, पर डे एक फाइल, तो 10 फाइल पे 1-1 लाख का भी लोन होता है। यदि चांस ये होता है कि कभी कभी एक ही फाइल आपको 10 लाख का दे दे, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 फाइल मिलके भी 1-1 लाख का भी लोन डिस्बर्समेंट ना हो। बट आपको चेक करना है, किसी भी क्लाइंट का आप डॉक्यूमेंट लेते हैं, किसी भी क्लाइंट से आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, तो उससे आपको पूछना है, उससे जानकारी लेना है कि कहीं लोन है नहीं है, या फिर डायरेक्ट आपको स्मार्ट सेल पैनल पे उसका डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, सबमिट करना है, और पहले चेक करना है आपको। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। आप महीने में 30 फाइल लेके आते, 30 में से 10 भी फाइल पास होता है, 10 का लोन डिसबर्समेंट होता है 1 लाख रुपए करके, तो आपका कमीशन मैं ऑन एन एवरेज पकड़ता हूँ 2%, तो आपका हो जाता है 20,000 रुपया। और अदर सर्विस से आप 10,000 कमाते हैं तो आपका इनकम होता है 30,000 रुपया। एक यही सेम प्रोसेस हम दूसरे महीने पे लेके चलते हैं। हमने हमारा काम सीख गए, हम किस तरह से करना है, हमें किस तरह से फाइल कलेक्ट करना है, क्लाइंट से किस तरह से बात करना है, ये सारी चीज सीखने के बाद आप पर डे कम से कम 2 फाइल तो लेके आ सकते हैं, नहीं तो 3 दिन में 2 फाइल तो लेके आ सकते हैं। तो आप 45 फाइल भी लाते हैं एक महीने में, तो मैं 15 लाख का ही लोन डिस्बर्समेंट मानता हूं। तो आप 30,000 रुपया कमीशन सिर्फ और सिर्फ लोन से कमाते हैं। अदर सर्विस भी आप दे रहे हैं, अदर सर्विस लोगों को जैसे बैंक अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, या फिर आपने कोई सिस्टमेटिक एक ऑफिस लेके बैठा है, तो आप अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। तो अदर सर्विस से आप 15,000 भी कमाते हैं तो 45,000 सेम। यदि हम कैलकुलेशन और सेम चीजें सेम काम करें, तो तीसरे महीने में आप आराम से 60,000 रुपया कमा सकते हैं, इसी चीज को फॉलो करते हुए। और ये मैं आपको हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हमने इस तरीके से सेम काम किया है। इसी तरीके से आपको एक छोटा सा कंटिन्यू लगातार मेहनत करना है, जहां से आप इस टारगेट के ऊपर आराम से पहुंच जाएंगे। और ये सब का सब आप अपने वेबसाइट, सीआरएम और ऐप में ही कर सकते हैं। ये सारी चीज आपके ही सिस्टम से हो सकता है। ये सारी सर्विसेज आप अपने सिस्टम से अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। आपके नाम से वेबसाइट बन जाता है, आपके नाम से सीआरएम। यदि आपका रिक्वायरमेंट है मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप भी हम आपको बना के देते हैं। बट इससे एक बार मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आपका वेबसाइट होता है, किस तरह से आपके नाम का सीआरएम होता है। वो एक बार आप डेमो देखेंगे, तभी आपको क्लैरिटी हो पाएगा, फिर हम आगे का चीजें देखेंगे। जी, आपको सिंपली गूगल में आना है, ठीक है ना। गूगल में आने के बाद आपको जैसे इनकम करो डॉट इन है, इनकम करो डॉट इन सर्च करना है, या तो आपका जो डोमेन रहेगा वो डोमेन आपको सर्च करना है, ठीक है ना। वो डोमेन सर्च करेंगे तो आपका वेबसाइट जो रहेगा वो वेबसाइट ऐसे डिजाइन होगा, ठीक है ना। या तो आप जैसे चाहो वैसे ही कस्टमाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है। ये लॉगिन का ऑप्शन पे जाने के बाद जो आपका रजिस्टर मेल आईडी और जो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड देके आपको सिंपली लॉगिन करना है, ठीक है ना। जैसे ही लॉगिन करेंगे, ये हमारा जो है डीएसए वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, पार्टनर सॉफ्टवेयर। तो डीएसए वाला सॉफ्टवेयर में क्या रहेगा, सबसे पहले आपका नाम रहेगा, आपका क्लाइंट जो रहेगा डीएसए जो रहेगा उसका नाम, उसका मेल आईडी, कौन सा आरएम है उसका आरएम का मोबाइल, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है ना। और उसका जो वॉलेट वगैरह रहेगा, वॉलेट कौन सा प्लान लेके काम करे, कितने एप्लीकेशन दिया है, कितने अप्रूव हुआ है, ये सब आएगा। और कंपनी की तरफ से मतलब आपका जो डोमेन रहेगा, आपके एजेंसी के नाम से तीन चीज दिया जाएगा कस्टमर को। एक होता है सर्टिफिकेट, दूसरा होता है ऑथराइजेशन, तीसरा होता है एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट आप आपके कंपनी के थ्रू कस्टमर से कर रहे हो, यानी डीएसए पार्टनर से कर रहे हो, ठीक है ना। ये तीन चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मेरे कंपनी है, मेरे कंपनी में यहाँ पे इनकम करो शो हो रहा है, तो ऐसे ही आपका जो कंपनी रहेगा उसमें आपका डिटेल्स शो करेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आते हैं सर्विस के ऊपर। सर्विस में क्या क्या है सर, लोन है, स्मार्ट सेल पैनल है, क्रेडिट कार्ड है, टैक्सेशन है, इंश्योरेंस है, इंस्टेंट पैनल है, एंड सिविल स्कोर चेक पैनल है, जो फ्री में, आवाज सर जो बोल रहा था कि फ्री में सिविल स्कोर चेक पैनल ये यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं लोन पैनल के ऊपर। लोन पैनल में आपको दो तरह का ऑप्शन मिलेगा, एक है गवर्नमेंट लोन, दूसरा है प्राइवेट लोन, ठीक है ना। अगर मैं प्राइवेट लोन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, उसके बाद कार लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड ओल्ड कार लोन का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जो हमारा प्राइवेट लोन गवर्नमेंट लोन पैनल है,
यहाँ पे जो गवर्नमेंट लोन पैनल है, ये गवर्नमेंट लोन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिए एमएसएमई होगा, मुद्रा होगा, ओडीसीसी होगा एंड पीएनजीपी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जाना होगा, कस्टमर का पूरा फॉर्म को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद जो उसका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, ये फाइल पहुंच जाएगा हमारे आरएम डिपार्टमेंट के पास, ठीक है ना। अब आरएम क्या करेगा, उस फाइल को एक बार चेक करेगा कि कहाँ पे जाने से ये फाइल डिसवर्जन होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है ना। और दूसरा ये हो सकता है कि आप कुछ बोल दो कि आप मान लीजिए कि मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि आप पंजाब नेशनल बैंक में आप फाइल को लॉग इन करो, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आरएम टीम रहेगा वो क्या करेगा, आपका कस्टमर का जो नियरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है उसमें जाके हम लोग फाइल लॉग इन करेंगे, ताकि बाई एनी चांस कस्टमर को कभी भी बोलता है कि बैंक में विजिट करने के लिए, आपके कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ओके। अभी आते हैं दूसरा जो है क्रेडिट कार्ड पैनल के ऊपर। क्रेडिट कार्ड भी सर सेम ही है कि आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे जाना होगा। न्यू एप्लीकेशन पे जाने के बाद कस्टमर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम देके ये पूरा फॉर्म को फिलअप करना होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आरएम क्या करेगा, कस्टमर का क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करके वो फाइल को लॉग इन करेगा, जहां जो भी बैंक में वो फाइल लॉग इन होने के लायक है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा है टैक्सेशन। सेम टू सेम रहेगा, आपका जो कस्टमर है उसको पूरा का पूरा मतलब फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा न्यू एप्लीकेशन पे जाके। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन फिलअप करना पड़ेगा, हमारा सीए डिपार्टमेंट से आपके पास कॉल जाएगा। सीए डिपार्टमेंट आपको बोलेगा सर इसके लिए इतना चार्जेस लगेगा और इसके लिए ये डॉक्यूमेंटेशन आपको और देना पड़ेगा। तो जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करोगे, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दिन के अंदर कोई भी सीए का काम हो वो एक दिन के अंदर सबमिट करने के लिए। लेकिन जीएसटी अगर नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उसमें तो 7 दिन का टाइम लगता है, ये आपको भी पता है। तो उसमें आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी आते हैं जो आवाज सर आपको बोल रहा था, जो स्पेशल चीज, जो स्पेशल फीचर्स हम लोग आपको दे रहे हैं, वो स्पेशल फीचर्स के बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले है स्मार्ट सेल पैनल। तो जैसे ही हम लोग स्मार्ट सेल पैनल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको कस्टमर का नाम देना होगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल एड्रेस देना होगा, और कस्टमर क्या चाहता है, लोन या क्रेडिट कार्ड, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं एक डेमो दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड जस्ट। यहाँ पे कस्टमर का नाम देना होगा एज पर पैन कार्ड, ठीक है ना। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होगा। नाइन फाइव वन, ठीक है ना। यहाँ पे कस्टमर का मेल आईडी, ये देने के बाद मैंने ऑलरेडी लोन सिलेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्टर होकर आ जाएगा कि कौन कौन सा बैंक या एनबीएफसी कंपनी है जो कस्टमर को लोन देगा, ठीक है ना। ये मेरा ऑलरेडी रजिस्टर था तो इसलिए ओटीपी वगैरह नहीं मांगा। तो आप लोग जैसे नया कस्टमर को रजिस्टर करेंगे तो उस टाइम एक ओटीपी मांगेगा, कस्टमर का पिन कोड डिटेल्स मांगेगा, कस्टमर क्या करता है बाय प्रोफेशन, वो क्या करता है वो चीज भी बोले पूछेगा। तो पूछने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आ गया है, देखिए हाई अप्रूवल चांसेस, एफआई मनी के थ्रू 10 हजार से लेके 5 लाख तक कस्टमर को लोन मिल सकता है, वो भी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना। ये एकदम पूरा फिल्टर देखिए, ऋण कंपनी जो है 20 हजार से लेके 5 लाख तक देगा, 18 से लेके 33% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ के किस्त देगा। उसके बाद जैसे व्यू मोर ऑफर पे क्लिक करते हैं, देखिए ना कितना सारा बैंक या एनबीएफसी कंपनी का आपको डायरेक्ट पोर्टल आ गया। 40 से लेके 60% अप्रूवल चांसेस है, ठीक है ना। थोड़ा नीचे और जाएंगे, लेस देन 10% अप्रूवल चांसेस। थोड़ा नीचे और जाएंगे, देखिए लेस देन 1% अप्रूवल चांसेस, क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड बाय अनदर एजेंट। वो कस्टमर जो है, ये जो जिसका मैंने फॉर्म को फिलअप किया, ये कस्टमर ऑलरेडी किसी और मतलब और एजेंट से ये प्रीपेयर में ऑलरेडी ये लेके रखा है, ठीक है ना। बजाज बजाज में डज नॉट मीट ब्रांड क्राइटेरिया। ब्रांड का क्राइटेरिया जो है ये कस्टमर मीट नहीं कर पा रहा है।
ये ब्रांड पिन कोड पे अवेलेबल नहीं है। पूरा का पूरा लिस्ट आ गया है कि क्या क्या इशू है कस्टमर का, ठीक है ना। अगर कस्टमर एलिजिबल रहता तो यहाँ पे 100%, जैसे यहाँ पे हाई एलिजिबिलिटी चांसेस है ऊपर दिखा दिया आपको, ठीक है, हाई अप्रूवल चांसेस ऊपर दिखाएगा, रुकिए, ठीक है, हाई अप्रूवल चांसेस, ये चीज आपको दिखाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये एक चीज गया। दूसरा चीज जो है, ये दूसरा चीज है इंस्टेंट पैनल, ठीक है ना। इंस्टेंट पैनल पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने तीन पोर्टल ओपन होगा, जैसे एक बैंक मैनेजमेंट है, एक क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट है, और एक तीसरा है इंश्योरेंस मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो बैंक मैनेजमेंट में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला बिजनेस लोन, आदित्य बिरला पर्सनल लोन, भारत लोन, अच्छा ब्राइट लोन, डीबीएस बैंक पर्सनल लोन, डीजी क्रेडिट, अच्छा ये इमरजेंसी पैसा पर्सनल लोन, इतना सारा कंपनी का आपको डायरेक्ट लॉगिन पैनल दिया जा रहा है, ठीक है ना। हर एक बैंक का आपको डायरेक्ट लॉगिन पैनल दिया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने इंडसलैंड बैंक, ठीक है ना। इंडसलैंड बैंक में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंडसलैंड बैंक का डायरेक्ट लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंडसलैंड बैंक में यहाँ पे लॉगिन करने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा, कस्टमर का पैन कार्ड नंबर देना होगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, तो वहां पे नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगा वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेम अगर मैं दूसरा कहीं पे भी जाऊं, मैं पुणे वाला पे जाता हूँ तो पुणे वाला का डायरेक्ट लॉगिन पैनल ओपन हो रहा है। ऑटो में जाऊंगा तो ऑटो का, बाइक लोन का डायरेक्ट लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा। किस्त पे जाऊंगा तो किस्त का डायरेक्ट लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। मनी व्यू पे जाऊंगा तो मनी व्यू का डायरेक्ट लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा। हर एक कंपनी का आपको डायरेक्ट लॉगिन पैनल हम लोग आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्रेडिट कार्ड में देखिए, क्रेडिट कार्ड में कितना सारा बैंक का आपको, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का आपको, सॉरी एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का आपको ऑप्शन, एयू बैंक का ऑप्शन, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, अच्छा एक्सिस बैंक नियो, एक्सिस बैंक रिवॉर्ड कार्ड, एक्सिस बैंक का आपको जोन, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फिनेंस, इक्विटास, अच्छा एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक का आपको, आईडीएफसी, कीवी, इंडसलैंड, इंडियन ऑयल, भारत, आरबीएल कार्ड, ठीक है, एफआई मनी, आरबीएल का, सैलरी से आरबीएल क्रेडिट कार्ड, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, कितना सारा है, पॉप क्रेडिट कार्ड, टाटा न्यू का क्रेडिट कार्ड, इतना सारा क्रेडिट कार्ड का आपको डायरेक्ट लॉगिन पैनल हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। काम करने के लिए अदर्स कोई भी कंपनी में आप जाओगे, डायरेक्ट लॉगिन पैनल के लिए कोई भी कंपनी आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। इंश्योरेंस में भी हम लोग आपको डायरेक्ट लॉगिन पैनल देते हैं। इंश्योरेंस में डायरेक्ट लॉगिन पैनल के थ्रू आप खुद ही कोटेशन निकल सकते हो, किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है कोटेशन निकलने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ से फ्री में आप सिविल भी चेक कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक्सपीरियंस का सिविल स्कोर का पैनल ओपन हो जाएगा आपके सामने। डायरेक्ट आप खुद सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हो और उसको फुल डाउनलोड भी कर सकते हो, जहाँ पे कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोग और भी सर्विस आपको देते हैं, जैसे कि हर एक बैंक या एनबीएफसी कंपनी का आपको पॉलिसी का चेक करने के लिए ऑप्शन देते हैं हम लोग ऊपर, ठीक है ना। ये पॉलिसी पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हर एक बैंक और एनबीएफसी कंपनी का आपको पॉलिसी का हम लोग ऑप्शन देके रखे हैं कि आप यहाँ से पॉलिसी भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉलिसी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कोटक महिंद्रा पर्सनल लोन का आपको पॉलिसी ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए हर एक कंपनी का आपको हम लोग पॉलिसी देते हैं, जैसे कि एचडीएफसी स्मार्ट ईएमआई का हम लोग आपको पॉलिसी दे रहे हैं, ठीक है ना। कैसे लॉग इन करना है, कैसे क्या करना है, एलिजिबिलिटी फॉर सैलरीड पर्सन, 21 साल से 69 उसका उम्र होना चाहिए, इनकम टैक्स नील होना चाहिए, कोई भी मतलब इनकम नहीं करता है तो भी हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कस्टमर मस्ट हैव बीन एन एग्जिस्टिंग एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड होल्डर, ठीक है ना। अच्छा, एलिजिबिलिटी सेल्फ एम्प्लॉय, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो सेम एज, सेम क्राइटेरिया रहना चाहिए कस्टमर को। आईसीआईसीआई का मैं अगर लॉग इन करूंगा तो आईसीआईसीआई का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सैलरीड पर्सन, 21 साल से 20 साल से ऊपर होना चाहिए, 35,000 प्लस उसके इनकम होना चाहिए। उसके बाद जाके उसका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड इनकम प्रूफ उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने खोला है आईसीआईसीआई बैंक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है ना। क्या करना होगा, कस्टमर का 20 साल के ऊपर उसका उम्र होना चाहिए, ठीक है। इनकम रेंज, यू हैव टू शुड, इनकम रेंज उसका डिफाइन होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ एंड बिजनेस प्रूफ कुछ देना होगा आपको। देने के बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और कस्टमर का जो सिविल है ये 700 प्लस होना चाहिए मिनिमम। ये आपको देख के उसके बाद फाइल लॉगिन करना पड़ेगा।
पैन इंडिया में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको ये सब चीज प्रोवाइड करे, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग आपको और भी एक ऑप्शन देते हैं, चेक सर्विसिबिलिटी। ये चेक सर्विसिबिलिटी ऐसा एक चीज है जहां पे आप पैन इंडिया का पिन कोड चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरा पिन कोड है 700115। मेरे पिन कोड अगर मैं सर्च करूंगा, एनबीएफसी कंपनी काम कर रही है, यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ से लिस्ट देखो कि इस पिन कोड पे कौन कौन सा बैंक काम कर रहा है। लिस्ट देखने के बाद जाके आप एक बार उसका जो ये रहता है, पॉलिसी रहता है, पॉलिसी एक बार चेक कर लो। उसके बाद जाके आप फिर लॉग इन करो कस्टमर का। क्योंकि आपको तो सबसे पहले पता ही होगा कि कस्टमर का सिविल कितना है। सिविल को चेक करने के बाद आप जाके पूरा का पूरा फाइल लॉग इन करो, और इंस्टेंट उसका लोन डिसबर्समेंट कराओ सर। और इंस्टेंट उसका कमीशन भी पाओगे। ओके ना। तो अभी आपने देखा कि आपका वेबसाइट, आपका सीआरएम किस तरह से काम करता है, और साथ ही आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं डीएसए पार्टनर बना के। आप पूरे इंडिया में काम कीजिए और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कि यही चीज आप अपने खुद के नाम से काम करेंगे, तो इसका मैं आप ही से जानना चाहूंगा क्या चार्जेस होगा। एक बार आप हमें चैट बॉक्स में बताएं कि इसका क्या चार्जेस होगा। ओके। ओके। 1 लाख, 2 लाख, 50,000। चलिए कोई नहीं, सबका अपना अपना जानकारी होता है। साथ ही मैं बता दूं कि एक्चुअल में यही चीज आप मार्केट में लेने जाएंगे तो मार्केट का क्या कॉस्ट होता है। मार्केट का जो कॉस्ट होता है, आप इसी चीज को बनवाने जाते हैं, मार्केट इसी चीज का आपसे चार्ज करता है। यदि आप एक प्रोफेशनल सीआरएम बनाने जाते हैं तो लाख रुपया के आसपास वो चार्ज कर लेता है। इस सभी चीजों का यदि मैं एक पूरे कैलकुलेशन में बात करूं तो 2,65,000 रुपये आपसे चार्ज करता है। और मैंने इसमें ना कोई ऑफिस एक्सपेंस, ना ही कोई इम्प्लॉय एक्सपेंस, ना ही आपका ऑफिस मैनेजमेंट, हमने किसी भी चीज का एक भी रुपया इसमें ऐड नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये आपका सिस्टम का ही आपसे इतना चार्ज किया जाता है। यही चीज हम आपको सबसे कम और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं। सिर्फ आपको सीआरएम वेबसाइट, अभी का जो हमारा प्राइस है वो है सीआरएम वेबसाइट 34,999। सीआरएम वेबसाइट प्लस ऐप 59,999 रुपए में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर अनबोर्डिंग आपको 7 दिन का लाइव ट्रेनिंग मिलता है, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से आपके सीआरएम लॉन्च करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीज बताएंगे। आपको हम डेडिकेटेड मैनेजर देते हैं जो कि आपसे 1 to 1 बात करता है। जो भी प्रॉब्लम आता है आप उसको बताएं, विद इन आवर आपका जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करते हैं। हम आपको ऑल ओवर इंडिया में काम करने के लिए राइट्स देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। साथ ही आप एक व्यवस्थित तरीके से, और यही चीज आप अपने डीएक्सए एजेंट के भी साथ दे सकते हैं, और उनको इसी चीज का एक्सेस दे के आप उनसे पैसा भी ले सकते हैं या फिर फ्री में दे सकते हैं, बट आप ग्रो कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। थैंक यू आप सभी का, आप लोगों ने अपना पेशेंस रखा और इस चीज को पूरी तरीके से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।